इमेजिन कीजिए, एक बच्चा कॉन्फिडेंटली वॉक करता है, बात करता है, क्लास में क्वेश्चन पूछता है और जो उसको नहीं आता वो बताया जाता है और अगर गलती हो भी जाए तो उससे घबराता नहीं है। और वहीं दूसरा बच्चा जो गलतियां करने से डरता है, बार बार टीचर या मम्मी से पूछता है और जब तक उसको ये ना कहा जाए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, वो बच्चा स्टेप नहीं उठा पाता। द डिफरेंस इज नॉट इंटेलिजेंस, द डिफरेंस इज हाउ दे वर पेरेंटिंग। उनकी पेरेंटिंग किस प्रकार से हुई है। नमस्ते पेरेंट्स, आई एम उषा गहलोत, डायरेक्टर, मेंटर एंड पेरेंटिंग कोच। और जानेंगे आज हम ऐसी 5 पेरेंटिंग कॉमन मिस्टेक्स जिसको अपनाकर हम बच्चे का कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। अगर ये पेरेंटिंग मिस्टेक आप आज ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इनको हम दूर कर लेते हैं तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। सबसे पहला, पेरेंट्स अक्सर ये बोलते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा, तुम्हारी कजन को देखो कितनी इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स देखो और अपने देखो। पेरेंट्स सोचते हैं कि कंपैरिजन से बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन कंपैरिजन से बच्चे का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। ये हमें समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। किसी की स्ट्रेंथ एकेडमिक्स है, किसी की स्पोर्ट्स, कोई बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है और कोई बच्चा क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है उसकी। हमारा गोल किसी बच्चे को किसी की फोटोकॉपी बनाना नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चे का बेस्ट वर्जन बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उससे बेहतर बनो, हमें ये कहना चाहिए कि कल से क्या आपने आज अच्छा किया। सेकंड मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम ऑफ देयर चाइल्ड। पेरेंट्स इसी को प्यार समझते हैं कि वो अपने बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। स्कूल बैग से टिफिन निकालना है, शूज जगह पर रखने हैं, किसी बच्चे का कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना है, पेरेंट्स सब काम खुद कर देते हैं। किसी बच्चे से फाइट हो जाए स्कूल में तो उसको भी पेरेंट्स हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए पेरेंट्स, आप जितने भी अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी एक अपॉर्चुनिटी को लूज करते हैं जिसमें वह बहुत कुछ सीख सकता था और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी जो डेवलप हो सकती थी वो आपने उसे नहीं होने दिया। कॉन्फिडेंस कब बनता है? जब बच्चा खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है। गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन टाइम से पहले जाकर रेस्क्यू मत कीजिए। थर्ड जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, क्रिटिसाइजिंग बट नॉट अप्रिशिएटिंग। पेरेंट्स, कभी आपने नोटिस किया है कि एक दिन में हम कितनी बार बोलते हैं ध्यान कहाँ है, हर काम गलत करते हो, लेकिन अप्रिशिएट कितनी बार करते हैं? बच्चे क्रिटिसिज्म को ज्यादा देर तक याद रखते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट को उतनी देर याद नहीं रखते। हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर बच्चा किसी न किसी चीज में अच्छा जरूर होता है। अगर हम बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होगा। ये कहने की बजाय कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, हमें ये कहना चाहिए कि आपने मेहनत अच्छी की, अगली बार और ज्यादा इम्प्रूव होगा। मिस्टेक नंबर 4, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। 100 में से 98 मार्क्स आए हैं और पहला क्वेश्चन 2 नंबर कहाँ कट गए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा जो 98 मार्क्स उसने लिए उस सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर पाता और बच्चे को लगता है कि वह कभी भी इनफ नहीं है। रिमेंबर, मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर, दे आर देयर टीचर्स। आप देखते हैं अगर बच्चा गिरने से डरेगा तो कभी भी कॉन्फिडेंटली चलना सीख ही नहीं पाएगा। 5th पॉइंट है नॉट लिसनिंग टू योर चाइल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हमें करना चाहिए, हम बच्चे को सुनते कम हैं और उसे समझाते ज्यादा है। हर बार बच्चे को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है। कई बार बच्चे को लगता है कि कोई उनकी बात सिर्फ ध्यान से सुन ले। इसीलिए बच्चे अक्सर माँ बाप से कहते हैं कि आप मेरे टीचर से बात मत करना, आप मेरे फ्रेंड को कुछ मत कहना। तो पेरेंट्स याद रखिए, अपने बच्चे को सुनकर भी उसे आप गाइड कर सकते हैं। रोज बिना टीवी, बिना डिस्टरबेंस के अपने बच्चे के साथ 15 मिनट बैठिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने क्या नया सीखा, क्या एंजॉय किया। और ये 15 मिनट उनके कॉन्फिडेंस और इमोशनल सिक्योरिटी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। पेरेंट्स, कॉन्फिडेंस किसी कोचिंग क्लास में नहीं सिखाया जाता, वह हर रोज घर के माहौल से और उसके आसपास के लोगों की कही गई बातों से बनता है। जब बच्चा यह फील करता है और देखता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो वह दुनिया की मुश्किलों का सामना भी कॉन्फिडेंस के साथ करता है। हमें ऐसे बच्चे नहीं बनाने चाहिए जो मिस्टेक करने से डरे। हमें ऐसे बच्चे बनाने चाहिए जो हर एक मिस्टेक को अपने लिए लर्निंग का मौका समझे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पेरेंटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।